हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन द्विवेदी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो का टॉपिक मैं लेकर आया हुआ हूँ एयर पोल्यूशन पर, और ये किस तरीके से लोगों को गवर्नमेंट बेवकूफ़ बना रही है, और ये एयर पोल्यूशन कितनी बड़ी समस्या है। अभी आप इतना समझिए कि दिल्ली में जो कंडीशन एयर पोल्यूशन की अभी प्रेजेंट टाइम पर है, दिल्ली वासियों को ही पता है कि वहाँ की क्या हालत है। जो दिल्ली से बाहर रहते हैं उनको कुछ नहीं पता है दिल्ली की, केवल वो न्यूज़ पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने महसूस नहीं किया है। महसूस दिल्ली वाले कर रहे हैं क्या कंडीशन है। अभी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एयर पोल्यूशन कैसे होता है। एयर पोल्यूशन जैसा कि पराली जलाने से, गाड़ियों के धुआं से, कंस्ट्रक्शन वर्क से और इन सब चीज़ों से हवा के अंदर, जैसा कि आपको पता है एयर पोल्यूशन धुआं, गाड़ियों का निकला हुआ धुआं एंड कंस्ट्रक्शन वर्क जो हो रहे हैं तमाम जगह की, एंड पराली जो जलाई जा रही है उससे, और इसमें इन सब चीज़ों से हवा के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे कुछ गैसेज रहते हैं जो एक तरीके के पॉइजन का काम हवा में करते हैं, एंड ये दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म रहते हैं। और जब ये सब गैसेज एंड ये धुआं, पराली और कंस्ट्रक्शन वर्क के जो मटेरियल उड़ते हैं, ये सब जब मिलकर एक होते हैं तो एक रेडी होता है वहाँ पर PM2 करके एक कण रेडी होता है, और उससे जो है आपके लंग्स, हार्ट, ब्रेन एंड सभी प्रकार के जो ऑर्गन्स हैं आपके ऑर्गन्स के ऊपर वो अटैक करता है। जब हम सांस लेते हैं और हमारे अंदर जाता है PM2 का ऑर्गन, तो PM2 जाता है तो PM2 से हमारे शरीर का सारा जो है ऑर्गन्स और लंग्स जो है उसके चपेट में आते हैं। एंड उसके बाद अभी एक शोध में बताया गया है कि दिल्ली में एक हॉस्पिटल में 22,000 अस्थमा के मरीज एक साल में गए हैं, और एक शोध में ये भी बताया गया है कि दिल्ली में 17,188 लोग हर साल मर रहे हैं, और इसमें पोल्यूशन से मरने वाले 11 से 15% लोग हैं जो पोल्यूशन के कारण वहाँ पर मर रहे हैं। अब पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं। हर साल वही प्रॉब्लम, हर साल वही प्रॉब्लम, हर साल वही प्रॉब्लम। सरकारें हमारे यहाँ की सेम हर बार वही वैकल्पिक व्यवस्थाएं हमको दिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि पानी का छिड़काव हो रहा है, पानी बरसाया जा रहा है, ऊपर से कृत्रिम बारिश किया जा रहा है। डिटेक्टर लगे हुए हैं जो डिटेक्ट कर रहे हैं। सरकार बस ऐसे ही काम करती रहती है और फिर वही सेम पैटर्न आता रहता है। अब सरकार के भरोसे तो नहीं रह सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी स्वयं की सेफ्टी रखनी होगी। घर से बाहर निकल रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, उस समय आपको कैसे रहना है। घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का यूज़ करना है। घर पे आ रहे हैं तो घर पे आपके दरवाजे और खिड़की को प्रॉपर से बंद करें। ध्यान दें कि कहीं से भी ज़्यादा हवा ना आए, और इससे आप थोड़ा अपने आप को बचा सकते हैं। बाकी तो सब राम भरोसे है। इसके लिए आंदोलन कौन करेगा, इसके लिए प्रोटेस्ट कौन करेगा? कोई करने वाला नहीं है, जो कि एक्चुअल मुद्दा यही है। हर साल ये प्रॉब्लम आती है एयर पोल्यूशन की, हर साल 4 नेता सामने आते हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, कहानी बताते हैं, और दूसरी सरकार की कहानी बताते हैं, अपने में बताते हैं हम कर देंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है। जो इफ़ेक्ट जनता के ऊपर पड़ रहा है, जो इफ़ेक्ट आपके बॉडी के ऊपर पड़ रहा है, आपके स्वास्थ्य के ऊपर पड़ रहा है, उसकी गारंटी कौन लेगा? उसकी गारंटी लेगा कौन? उसकी गारंटी तो सरकार को ही लेना चाहिए ना। अभी सरकार अगर उसकी गारंटी नहीं लेगी तो उसकी गारंटी कौन लेगा? चलो अभी तक समझ में आता था केजरीवाल हैं, उनको सरकार से मदद नहीं मिल रही थी, गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है। उसके बाद कांग्रेस थी, गड़बड़ है। अभी अगर मोदी जी की गवर्नमेंट केंद्र सरकार में दिल्ली में बैठी है, और देश के कितने % हिस्से में देखिए अभी बीजेपी की सरकार है, तो अभी क्यों एक परमानेंट व्यवस्था दिल्ली के लिए अभी तक नहीं किया गया? और ऐसा नहीं कि मोदी जी की सरकार, अभी बीजेपी की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार वहाँ पर आई है, अभी ये चीज़ इंक्लूड होना चाहिए। इस चीज़ों के बारे में सरकार को पहले से ही सोच के रखना चाहिए, और ये चीज़ें, इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे रिसॉल्व करना है, वायु प्रदूषण को कैसे कम करना है, उन सब चीज़ों के बारे में सरकार को पहले से ही प्लानिंग करके रखना चाहिए। और इस बार अगर बीजेपी की सरकार आई, इस बार इनको ये चीज़ करके देना चाहिए। और अगर ये नहीं दे पा रहे हैं तो अगले साल फिर इंतजार करिए, फिर नहीं दे पाएंगे। और नहीं दे पा रहे हैं तो आप ये समझिए कि इनकी सरकार फेल्ड हो जाएगी उस जगह पर। अगर आप स्वास्थ्य से संबंधित इतनी बड़ी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो फिर आपको कोई मतलब नहीं है कि इस तरीके आप सरकार में बैठे।
धन्यवाद दोस्त, सपोर्ट करिए, शेयर करिए। इसी तरीके के तमाम टॉपिक्स पे मैं वीडियो एंड ऑडियो शेयर करता रहूँगा। और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरे व्हाट्सअप चैनल पर जुड़िए ताकि डायरेक्ट आपके पास सेम टाइम पे तुरंत सारी खबरें पहुँच सकें, सारी इन्फॉर्मेशन दे सकें। एंड बहुत बहुत धन्यवाद।